बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ विशाली। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे ब्लॉग इज ऑल अबाउट what type of visa are available for Germany। तो आज के ब्लॉग में मैं ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से वीज़ा अवेलेबल हैं जर्मनी के लिए। और अगर आपको जर्मनी आना है किसी भी पर्पस के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए। आज मैं उसी की लिस्ट बताने वाली हूँ कि कौन कौन से वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो एज पर योर चॉइस एंड यू कैन कम टू जर्मनी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ब्लॉग लेट मी टेल यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम है विशाली। आई एम एन इंडियन, आई एम वर्किंग इन जर्मनी, आई एम लिविंग इन जर्मनी। मैं जर्मनी आई थी सितंबर 2021 में। इससे पहले मैं थाईलैंड में रहती थी। तो मैं बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हैं मैंने थाईलैंड के ऊपर भी, थाईलैंड इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स, और मैं जर्मनी के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स बना रही हूँ। तो अगर आप नए हो तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट देख सकते हो जर्मनी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स, जिसमें मैं एक सीरीज क्रिएट कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से जॉब ढूंढी, मैंने किस तरह से अप्लाई किया और किस तरह से मैंने वर्क परमिट प्रोसेस किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या क्या चीज़ें करी। सो मैं ऑलरेडी 4 ब्लॉग्स क्रिएट कर चुकी हूँ। आप उसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया हाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब इन जर्मनी, किस तरह से आप यूरोपियन सीवी क्रिएट कर सकते हो, आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि आपकी डिग्री और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है जर्मनी की तरफ से या नहीं, और अगर नहीं है तो आप किस तरह से जैब एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। एंड टुडे इज 5th ब्लॉग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप्स के वीज़ा होते हैं और कब आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, लेट मी टेल यू कि ये 2 तरह की फर्स्ट कैटेगरीज होती है। एक होता है शेंगन वीज़ा और एक होता है नेशनल वीज़ा। सो 2 तरह की कैटेगरीज है जिनके अंडर लिस्ट ऑफ वीज़ाज होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल वीज़ा होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेंगन वीज़ा होते हैं। बट इसका मतलब डिफरेंस मैं आपको ये बता देती हूँ कि शेंगन वीज़ा है जो वो 90 डेज तक होता है, नॉट मोर देन 90 डेज। तो अगर आप जर्मनी विजिट कर रहे हो फॉर 90 डेज, नॉट मोर देन दैट, तो यू शुड अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा। और उसके अंडर कौन कौन से वीज़ा आते हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट। प्लस 26 कंट्रीज, 26 कंट्री जो यूरोप में 26 कंट्रीज है वो आपको शेंगन वीज़ा प्रोवाइड करती है, जिसकी मैंने इन्फॉर्मेशन नीचे बता दी कि वो कौन कौन सी कंट्रीज है। 26 कंट्रीज है, लिस्ट आप नीचे देख सकते हो। और जो नेशनल वीज़ा है वो मोर देन 90 डेज के लिए होता है। तो आपको पहले क्या होगा, 6 मंथ्स के लिए वीज़ा मिलेगा। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो नेशनल वीज़ा के लिए, देन 6 मंथ के वीज़ा आप लेके आते हो और यहाँ पे फिर आपको, अगर आप डिफरेंट पर्पस के लिए आते हो तो आपको उसके लिए फिर यहाँ पे परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो वर्क परमिट आप जब आओगे तभी अप्लाई करोगे, लेकिन आपको इंडिया से है वो आपको 6 मंथ्स का वीज़ा मिलेगा। सो द डिफरेंस इज ओनली द शेंगन इज फॉर 90 डेज, नॉट मोर देन दैट, एंड नेशनल इज फॉर मोर देन 90 डेज। एंड शेंगन वीज़ा इज प्रोवाइडेड बाई 26 कंट्रीज। तो अगर आप जर्मनी आते हो तो उन 26 कंट्रीज में भी आप घूम सकते हो जब आपको शेंगन वीज़ा मिलेगा, और वहाँ पे मार्क भी किया होता है जब आपको वो वीज़ा देते हैं। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो दीज आर दी 2 कैटेगरीज। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ शेंगन वीज़ा, कि इसमें कौन कौन से वीज़ाज आते हैं अब मैं आपको वो बताऊंगी। सो द फर्स्ट वन इज विच इज़ वेरी जनरल, वेरी पॉपुलर, दैट्स टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट बोल लो या फिर आप विजिटर वीज़ा बोल लो। तो अगर आपको जर्मनी घूमने जाना है और आपको जर्मनी एक्सप्लोर करना है या फिर वहाँ का कल्चर एक्सपीरियंस करना है तो यू कैन अप्लाई फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा। और अगर आपको किसी रिलेटिव को विजिट करना है या किसी फ्रेंड की शादी है कुछ भी, तो उसके लिए आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट, दैट इज टूरिस्ट और कैन से विजिटर वीज़ा। एंड द सेकेंड वन इज फॉर इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग वीज़ा। सो अगर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है, किसी इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो या इंटर्नशिप करने जा रहे हो, तो आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपको इनवाइट किया है, तो आप वो ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंटर्नशिप प्रोग्राम आप वो कर सकते हो। बट दिस इज फॉर 90 डेज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर शेंगन वीज़ा। अगर आपको ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम मोर देन 90 डेज करना है, दैट विल कम अंडर नेशनल वीज़ा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। आपको ये दोनों वीज़ा दोनों कैटेगरीज में मिलेंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको कितने पीरियड के लिए अप्लाई करना है। Next is medical treatment visa. So medical treatment visa, if you want any medical treatment from the Germany, then you can apply for medical treatment. तो अगर कोई भी मतलब ऐसी बीमारी है जिसका आपको ट्रीटमेंट जर्मनी के डॉक्टर्स से चाहिए, जर्मनी के हॉस्पिटल्स से चाहिए, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर 90 डेज फॉर शॉर्ट टर्म वीज़ा। इसको शॉर्ट टर्म वीज़ा बोलते हैं।
नेक्स्ट इज गेस्ट साइंटिस्ट वीज़ा। तो अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट इनवाइट करता है एज अ गेस्ट फॉर अ रिसर्च और साइंटिस्ट पर्पस, तो आप गेस्ट साइंटिस्ट लाइक वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। अनदर वन इज एग्जीबिशन एंड द ट्रेड फेयर वीज़ा। तो आपने देखा ही होगा इंडिया में भी बहुत सारे ट्रेड फेयर्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट लेवल के लाइक लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेड फेयर्स में। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी ट्रेड फेयर्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट, इफ़ यू वांट टू सेल समथिंग एंड यू वांट टू शो समथिंग, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए भी आप ये वाला वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, दैट इज एग्जीबिशंस एंड ट्रेड फेयर वीज़ा। अनदर वन इज ग्रुप वीज़ा। ग्रुप वीज़ा में क्या होता है, जैसे कि मूवी शूट करने आना है अगर आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ अगर आपको दूसरी कंट्रीज़ में शूट करने आना है या कोई भी ऐसे इवेंट है, तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हो या फिर क्रू मेंबर्स ग्रुप में आ रहे हैं तो आप ग्रुप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक पूरा ग्रुप आ रहा है दूसरी कंट्री में। सो लाइक अगर आप इंडिया से जर्मनी एज अ ग्रुप आ रहे हो तो यू कैन अप्लाई फॉर ग्रुप वीज़ा। अनदर वन इज सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा। तो आप अगर खुद से कोई काम करना चाहते हो या एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो, तब भी आप शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके जर्मनी आ सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा पे। और उसके बाद आता है वॉलंटियर वीज़ा। वॉलंटियर वीज़ा आपको पता ही होगा, जैसे भी कोई भी सोशल वर्क होता है उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो कुछ ऐसा डोनेट करके या एज अ वॉलंटियर कोई काम करना चाहते हो किसी कंट्री के लिए, देन यू कैन टेक द वॉलंटियर वीज़ा। तो वॉलंटियर वीज़ा बहुत सारी कंट्रीज के लिए अवेलेबल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए। तो आपकी चॉइस है आपको किसके लिए अप्लाई करना है। एंड द लास्ट वन इज एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा। तो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, कोई भी कंट्री में, तो अगर आपको बाया जर्मनी होके जाना है, जैसे कि मैं थाईलैंड से जर्मनी आई थी बाया कतर, तो कुछ कंट्रीज के लिए ये ट्रांजिट वीज़ा एप्लीकेबल होता है, कुछ कंट्रीज के लिए नहीं होता है। तो ऐसे ही जर्मनी ने कुछ लिमिटेड कंट्रीज है जिनको लाइक ये ट्रांजिट वीज़ा के लिए बोला है, तो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जिन जिन के लिए एप्लीकेबल है वो मैं लिस्ट डाउन नीचे कर रही हूँ कंट्रीज के नेम। तो ये कंट्रीज अगर जर्मनी के थ्रू जाती है, जर्मनी के एयरपोर्ट के बाया जर्मनी एयरपोर्ट जाती है, तो उनको ये एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेके आना होगा, तभी वो लोग जा सकते हैं जर्मनी के थ्रू। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल कंट्रीज। आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड डाउन द कंट्रीज नेम। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेशनल वीज़ा कि नेशनल वीज़ा में कौन कौन से वीज़ाज आते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा अगर आप स्टडी करना चाहते हो जर्मनी में, देन यू शुड अप्लाई फॉर अ स्टडी वीज़ा। सेकेंड इज वर्क वीज़ा। अगर आपको जॉब मिल जाती है, ऑफर लेटर मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बट आपको मैं बता देती हूँ कि वर्क वीज़ा एक नॉर्मल वीज़ा भी होता है एज अ वर्क वीज़ा, और दूसरा होता है ब्लू कार्ड वीज़ा। सो ब्लू कार्ड के कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ब्लू कार्ड वीज़ा लेने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती है। सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू कि ब्लू कार्ड में कौन कौन सी कंडीशंस होती है, क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून, ताकि मैं उसको पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको पता चल जाए कि ब्लू कार्ड वीज़ा होता क्या है। सो अभी मैं जस्ट इन अ शॉर्ट आपको बता देती हूँ, वर्क वीज़ा 2 टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल वर्क वीज़ा और एक ब्लू कार्ड वीज़ा that you can apply when you get a job offer letter. And the next one is the job seeker visa, which I really liked. मेरे को ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगा, जो मतलब सब कंट्रीज के लिए अवेलेबल नहीं है। सो जॉब सीकर वीज़ा में आप क्या कर सकते हो कि आप वीज़ा लेके जर्मनी में आ सकते हो, यहाँ पे आके आप जॉब ढूंढ सकते हो और इजीली आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ पे इंटरव्यूज शेड्यूल कीजिए, आके फेस टू फेस इंटरव्यूज दीजिए एंड यू कैन गेट द जॉब इजीली। बिकॉज इंटरनेशनली अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो इट टेक्स टाइम। आप लिंक्डइन से, पोर्टल से अप्लाई करते हो, इवन फॉर मी इट टुक टाइम, बट अगर आप यहाँ पे आके करोगे तो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। और फेस टू फेस जब आप इंटरव्यूज देते हो तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप हायर हो जाओ, और अब यहाँ पे आके आपके बहुत सारे कनेक्शंस बन सकते हैं, फ्रेंड्स बन सकते हैं जो आपको रिकमेंड भी कर सकते हैं। सो यस, जॉब सीकर वीज़ा इज़ रियली अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज फैमिली रीयूनियन वीज़ा। फैमिली रीयूनियन वीज़ा एक्चुअली फॉर जर्मन रेजिडेंट्स के लिए भी होता है, और अगर आप इंडिया से हो और यहाँ पे जॉब करो तो उनके लिए भी होता है। तो फैमिली रीयूनियन ऐसा है कि अगर आपको कोई भी रिलेटिव आपको जर्मनी में ज्वाइन करना चाहता है तो वो फैमिली रीयूनियन वीज़ा लेके आ सकते हैं, या फिर आपका स्पाउस लाइक अगर आपका हस्बैंड या फिर आपको वाइफ, तो या सो अगर किसी को भी आपको जर्मनी में ज्वाइन करना है, सो आई कैन से द डिपेंडेंट वीज़ा। तो फैमिली रीयूनियन वीज़ा लेके आपका पार्टनर या फिर आपको कोई भी रिलेटिव आपको ज्वाइन कर सकता है फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे।
नेक्स्ट इज कुकिंग वीज़ा। कुकिंग वीज़ा में अगर आप कुक हो, अगर आपको जॉब मिलती है और अगर आपको कोई भी आपका रिलेटिव उनको ऑलरेडी यहाँ पे रेस्टोरेंट है या आपको बुला रहे हैं यहाँ पे एज अ कुक, तो आप कुक वीज़ा लेके आके यहाँ पे आप काम कर सकते हो एंड आफ्टर दैट आप परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो जब आप जर्मनी आ जाओगे। अनदर वे इज ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप वीज़ा। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि शेंगन वीज़ा में 90 डेज का भी ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का शॉर्ट वीज़ा होता है और लॉन्ग टर्म का भी वीज़ा होता है जो कि नेशनल वीज़ा के अंडर आता है, तो उसमें भी आप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप फॉर लॉन्ग टर्म के लिए आप अप्लाई करके आ सकते हो। Another one is AU Pair Visa. AU Pair Visa is again a kind of a work visa, but this is only for those जैसे कि आपको बच्चे की टेक केयर करने के लिए किसी को रखना है, किसी आप दूसरी कंट्री से बुला रहे हो एंड दे वांट टू बी पार्ट ऑफ योर फैमिली, तो आप उनको AU Pair Visa पे बुला सकते हो। इसके बदले आप उसको स्टाइफेंड दे रहे हो या सैलरी दे रहे हो या फिर आप उसको हमेशा घर पे ही रख रहे हो फॉर द टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड और किसी भी पर्पस के लिए, तो वो AU Pair वीजा लेके आ सकते हैं। दिस इज नॉट अ स्किल्ड वर्कर बट या समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड और आई कैन से इज वर्किंग फॉर यू, सो या, तो AU Pair वीजा इज एप्लीकेबल फॉर दैट। सो दैट्स ऑल। सो दीज आर दी वीज़ा टाइप्स। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट वीज़ा टाइप बताए थे जर्मनी के, एंड हेयर इन दिस ब्लॉग आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो इफ यू like this video, please like, comment, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so you will not miss any update from my channel, and stay tuned for the upcoming vlogs. next vlog मैं आपको बता देती हूँ ब्लू कार्ड पे होगा कि ब्लू कार्ड वीज़ा होता क्या है, कब आपको ब्लू कार्ड वीज़ा मिलेगा, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या बेनिफिट्स है उसको लेने के लिए, एंड देन उसके बाद फिर हम अपना वर्क वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन। सो ब्लॉग्स आते रहेंगे, स्टे ट्यून फॉर इट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको कुछ मिस ना हो। And thank you so much for all your love. Keep supporting me like this so I can make a lot of blogs for you. My objective is to help you and yes, this is all based on my experience. So मिलते हैं अभी आपको next vlog में. Stay safe, stay happy and stay healthy. Bye bye.